नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए। हमने आपका मैथ स्टार्ट किया था, ये आपको हम ऑलरेडी पहले ही के वीडियो में बता चुके हैं। और इसके अंतर्गत अब हम आज एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एग्जाम्पल्स को समझा दिया है और आपके जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कराई हैं, जिससे कि आप इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनको आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकें। और यहाँ पर बहुत ही आसानी होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि पहले के कंसेप्ट के वीडियो जितने भी थे आपने वो देखे हुए हैं, तो आप यहाँ पे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं और आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं। तो आपको वो वीडियोस देख लेने हैं। ये प्लेलिस्ट बननी मिल जाएगी आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के नाम से, मैथ के नाम से मिल जाएगी, तो आप यहाँ के जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस, और इसमें देखिए पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात बताइए। तो देखिए 80 पैसे, तो 80 पैसे लिख लिए, और ये 4 रुपए हैं, इनको भी हम पैसे बना लेते हैं। तो जब 4 को हम पैसे बनाएंगे तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 और नीचे हो जाएगा कितना 400, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट गया, और जब 8 से आप इसे काटोगे तो कितने बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, यानी 1/5 कितना हो जाएगा इसका आंसर, 1/5, यानी 1:5 आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर आप देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो सेकंड वाला है ये हो जाएगा, इसमें मिसप्रिंट है, ये नंबर 1 सेकंड वाला हो जाएगा, यानी 1:5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन नंबर 2 में कहा हुआ है, इन्होंने कह रहे हैं कि 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जब 500 मीटर लिखा, बट्टे में हमने लिखा 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब आपको जैसे पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यानी हम इस 5 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये मीटर में चेंज हो जाएगा और सेम ही यूनिट हो जाएगी। तो अब हम इसे काट सकते हैं, देखिए मीटर से मीटर गया, और इस 500 से इससे हम 1000 को काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/10, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1:10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1:10 वाला। तो ये ऑप्शन कहाँ है, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिए। ये ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा हुआ है कि सरल अनुपातों में ज्ञात करिए। तो अब यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको आपको बताना है कि सरल अनुपात में आपका इनका क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे 54:60 दिया हुआ है, तो इसे आपको सरल बनाना। सरल का मतलब क्या होता है कि ये जो दोनों नंबर है ना, जैसे ये 54 एक नंबर है और ये एक 90 नंबर है, ये एक कॉमन नंबर से कटना बंद हो जाने चाहिए। अभी आप देखेंगे तो ये कॉमन नंबर से कटेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 9 की टेबल में अगर आप देखें तो 9 की टेबल में 54 आता है और 90 भी आता है, तो इसे हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 54/90। तो इसे आप जब 9 से आप डिवाइड करोगे तो ऊपर डिवाइड करोगे 9 से, तो ये कितने बार जाएगा, 6 बार, क्योंकि 9 6 होता है 54, और ये जाएगा 10 बार। फिर इसे आप काट सकते हो 2 से, जब 2 से काटोगे तो 2 3 6 होता है, और 2 5 होता है 10। तो ये 3:5 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यही आपका आंसर यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो 3:5 वाला आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि अब ये अतलग उत्तरी क्वेश्चन आपके हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा हुआ है कि लिखा हुआ है 1-2 और 1-8 का अनुपात आपको करना है। तो ये माइनस गलत लग गया होगा, ये 12:18 होगा, ठीक है, 12:18। तो इसको सरल अनुपात में आपको कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये देखिए ये दोनों जो नंबर हैं वो एक कॉमन नंबर
4 से कट रहे हैं, आप देख सकते हैं 4 से नहीं कटेंगे, ये 3 से कट जाएंगे। तो 3 से या 2 से आप पहले काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर इसमें दोनों में 3 का डिवाइड चला जाएगा, तो ये यहाँ पर 3 2 जा 6 होता है और 3 जा 9 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:3। तो इसका 2:3 हो जाएगा। ये 12:18 है, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए आपका ये दिख रहा है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें लिखा हुआ है कि आपका 2 केजी तथा 840 ग्राम का अनुपात निकालना है। 2 केजी और 840 ग्राम का अनुपात निकालना है। देखिए, तो यहाँ पे 2 केजी है। अब 2 केजी है यानी 2 किलो बट्टे में 840 ग्राम। तो हमको ये सेम यूनिट बनानी है। सेम यूनिट जब बनानी है तो इस 2 किलो को हम क्या बना लेंगे, ग्राम में बना लेंगे। तो आपको मालूम है 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसमें हम 000 रख देंगे इसके सामने, और 840। तो अब ये दोनों ग्राम में यूनिट कन्वर्ट हो गई है, ये भी ग्राम में यूनिट कन्वर्ट हो गई है। तो ग्राम से ग्राम कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब इसे फिर काट लीजिए आप, 4 से काट लीजिए, 4 से ऊपर भी कट जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 होता है तो 50 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 एकन 4। तो ये कितना हो जाएगा। अब ये किससे नंबर से कटेगा, किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो 50:21 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है 3 वर्ष तथा 6 वर्ष 6 वर्ष और नहीं 3 वर्ष तथा 2 साल 6 माह, गलत पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखो 3 हो जाएगा ये, और 2 साल और 6 माह यानी 2.5 ईयर्स हो जाएगा। जब इसको जीरो हटाएंगे तो ये ऊपर जीरो पहुंच जाएगा, इसे काट देंगे, ऐसे काट लिए 5 5 से 5 छक 30 और 5 25। तो ये कितना हो जाएगा, 6:5 के अनुपात में ये बढ़ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसे भी कर सकते हैं, इसे कर लीजिए। इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे 55 किलोमीटर पर घंटा और ये 40 किलोमीटर पर घंटा जा रही है, तो इसके अनुपात दोनों के बीच में निकालना है। तो ऐसे 5 5 से काट सकते हैं, 5 5 एकन 5 5 एकन 5, और इसे ये 8 बार चला जाएगा। तो 11:8 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसका भी कर लीजिए, इसका भी कर लीजिए, दोनों आप कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 व्यक्तियों की आय क्रमशः 56,000 और 9,600 आयकर वसूल किया जाता है इनकी आय पर। तो उनके आयकरों का अनुपात ज्ञात करिए। तो इन दोनों का आप अनुपात ज्ञात कर लीजिए, वही इनके आयकरों का अनुपात हो जाएगा। तो इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आप इसे किससे काट सकते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं, इसे 2 से काट सकते हैं। फिर से इसे भी 2 से काट दिए, इसे भी 2 से काट दीजिए, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 280 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर आप इसे आप देख सकते हैं 4 7 से आप इसे काट सकते हैं। तो 4 से काट लिए, 4 सत्ते 28, 70 हो गया। 4 एकन 4, 4 एकन 4, नहीं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अभी भी इसे 2 2 से आप काट सकते हैं, तो ये 35 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से 35:11 इसका आंसर हो जाएगा, इनकी आयकरों का अनुपात हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या क्या हुआ है। लिखा हुआ है कि ये जो अनुपात इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे अनुपात जो पहला अनुपात आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पहला अनुपात 2:3 दिया हुआ है, और दूसरा अनुपात यहाँ पे 6:7 दिया हुआ है। तीसरा अनुपात इन्होंने 8:9 दिया हुआ है, और चौथा अनुपात 11:13 दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि मिश्रित अनुपात बताइए। तो हमने ये बताया था आपको, इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही मिश्रित अनुपात है। यानी 2/3 मल्टीप्लाई बाई 6/7 इंटू में 8/9 इंटू में 11/13। तो इन सबका मल्टीपल करके जो आपका आंसर आएगा वही इनका आंसर होगा, यानी वही मिश्रित अनुपात होगा। इसकी मैंने थ्योरी आपको बताई थी, ठीक है। और यहाँ से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, और फिर आप देखेंगे तो ये किससे कट जाएगा, किसी से भी नहीं कटेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 8 32, 32 में 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 32 में 11 का मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 7 63, 63 में कर दीजिए आप 13 से मल्टीपल। तो 63 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तब ये आपका रेशियो निकल के आएगा। तो आप इसे निकाल सकते हैं, मल्टीपल कर लीजिए,
आसानी से मल्टीपल कर सकते हैं आप। तो 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 11 टू जा 22, कैरी में गया 2, तो 11 3 जा 33 और 2 कितना हो गया 33 और 2 होगा 35, यानी 352 बट्टे में इस 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें 13 39 9 हो जाएगा, और फिर 13 78 78 और 9 78 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81, यानी आपका हो जाएगा 352 बट्टे 819, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने क्या कहा हुआ है, तो यहाँ पे भी अनुपात दिए हुए हैं, मिश्रित अनुपात आपसे निकलवा रहा है, तो आप इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। लिख लीजिए सीधा। तो जो पहला आप यहाँ पे अनुपात देखेंगे तो वो आपको दिया हुआ 3:4 का दिया हुआ है, 3:4 का दिया हुआ है, तो हम इस तरीके लिख ले रहे हैं। 2:5 दिया हुआ है, और फिर 5:9 दिया हुआ है। इसी प्रकार से 18:25 दिया हुआ है। तो इसे आप देख सकते हैं। अब इसे काट लीजिए। तो जब इसे आप किससे काटेंगे तो देखिए किससे कट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो 5 से 5 कट गया, और यहाँ पे आप देखिए तो 9 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/25, ये आपका अनुपात आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मिश्रित अनुपात आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा हुआ है कि ए बी का अनुपात दिया हुआ, बी सी का अनुपात दिया हुआ, ए सी का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए ए बी और सी इस तरीके से रख लीजिए। अब ए बी का 5 दिया हुआ है, और बी का दिया हुआ है 5 11, ए का 5 बी का 11 दिया हुआ है। अब फिर बी का दूसरे नंबर पे कितना दिया हुआ है 7, यहाँ से लिखिए, और फिर यहाँ पे 9 दिया हुआ है सी का। अब देखिए इनके सामने वाले जो ये जो बॉक्स हैं जो खाली पड़े हुए हैं इस तरीके से, इसके सामने का ये बॉक्स खाली है, तो इन बॉक्स को इनके जो पीछे जो हैं, यानी जो 11 से इसे यहाँ पर फिलअप कर दीजिए, और यहाँ पर इसे 7 से फिलअप कर दीजिए। इनके पड़ोसियों को पड़ोसियों से फिलअप कर सकते हैं आप करेंगे तो आपका रेशियो निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा, देख सकते हैं 11 यानी 5 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 70 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 90 99, ये तीनों के अनुपात निकल जाएंगे आपके। अब पूछा इसने ए सी का है, तो ए का और सी का आपको बताना है इन दोनों का, 35:99 हो जाएगा, 35:99। अभी ये किसी नंबर से कट रहा है, आप ये देख सकते हैं, अगर कटेगा तो सही है, नहीं कटेगा तो यही हो जाएगा, तो नहीं कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो इसमें भी आपसे अब ये तीनों पूछ रहा है, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे ए लिख लीजिए यहाँ पे बी लिख लीजिए, यहाँ पे सी लिख लीजिए, सी, ठीक है, यहाँ पे सी लिख लिया। तो अब इनके लिख लीजिए, ए का है 3 और यहाँ पर 4 दिया हुआ है। इसके बाद आपको दिया हुआ है बी का फिर 2 दिया हुआ है, और सी का आपको 3 दिया हुआ है। इनके पीछे वाले से इन्हें फिलअप कर दीजिए, तो इसे 4 से फिलअप कर देते हैं, और इसे हम किससे फिलअप कर देते हैं, 2 से फिलअप कर देते हैं। तो अब इनका यहाँ पे रेशियो निकल जाएगा। देखिए इन इन तीनों में कॉमन कौन कौन से नंबर कट रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कॉमन कट रहे हैं, तो कॉमन वाले आप काट सकते हैं। जैसे 2 से 2 गया, 2 गया, इसमें भी 2 गया, और यहाँ से 2 से 2 काटोगे तो ये 2 बार कट जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पे 3 और रेशियो 4, और रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये आपका रेशियो हो जाएगा 3:4:6 रेशियो आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से देखिए इसमें इन्होंने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, ये 19 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इन्होंने कहा हुआ कि बड़ा अनुपात कौन सा है। तो देखिए 5/8 दिया हुआ है, और एक 7/10 दिया हुआ है। इन्होंने बड़ा पूछा हुआ है, तो आपको इसके लिए क्या करना होता है, इनके जो हर होते हैं उनको समान करना होता है। समान करना होता है तो इन दोनों हरों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये आपको देखना होगा। ठीक है। तो आप इनका एलसीएम ले लिए, 10 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, तो आप इसे 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10 और 2 चौको 8, ठीक है। फिर आप इसे 2 से काटेंगे तो ये 5, ये आपका हो जाएगा 2। तो अब ये किसी से नहीं अब ये कॉमन नंबर ये तो आ गए आपके। अब ये इसके 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, यानी 40 एलसीएम हो जाएगा इनका। अब जब 40 एलसीएम हो जाएगा इनका, तो आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों को हरों को आपको 40 में कन्वर्ट करना है। तो अब इसे 40 में कन्वर्ट करोगे तो इसमें 4 का मल्टीपल कर दो, इसमें भी फिर 4 का मल्टीपल आपको ऊपर करना पड़ेगा।
इसी प्रकार से इसमें कितना करना पड़ेगा, 40 बनाने के लिए 5 का, तो ऊपर भी 5 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर हो जाएगा 25 बट्टे नीचे हो जाएगा 40, और इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 7 चौके 28 बट्टे में 40। ठीक है, इस तरीके से आपके ये हो जाएगा। तो अब इसमें कौन सा बड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 28 बड़ा है। तो जब 28 बड़ा है तो यही आपकी जो होगी पहला वाला यानी 7/10 ये आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर ये आपके लिए होमवर्क के रूप में काम करेगा, तो इसे भी आप कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 पे हम समाप्त करेंगे इस वीडियो को, और अगले वीडियो में आपको 11 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात इन्होंने दिया हुआ 4:3 है, ये 4:3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, तो ये 4:3 लिखा हुआ है। इसके बाद इन्होंने कहा हुआ है एक संख्या 48 है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो इन्होंने कहा कि पहली संख्या 48 है तो इसके बराबर में आप 48 रख सकते हो, तो इसमें काटोगे तो 12 बार कट जाएगा, और 12 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे यानी 3 इंटू में 12, तो कितना हो जाएगा, 12 36। तो इस तरीके से आप इसका भी आंसर निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास किया। आपको कितना समझ में आया, कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। और यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल में बताने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप 2 से 3 बार वीडियो देख लीजिए, आपको सही से समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।